हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। तो बच्चों सबसे पहले समास क्या है। पहले कक्षा 9 में बच्चों हमने संधि पढ़ा था। संधि और समास में अंतर होता है। संधि में हम किसको वर्णों को तोड़ते हैं और समास में शब्दों को। तो बच्चों हम देखते समास किसे कहते हैं। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास है। समास द्वारा शब्द समूहों को संक्षिप्त किया जाता है। जैसे शब्द समूह है लक्ष्मी का पति, अब इसको हम संक्षिप्त में कर देंगे लक्ष्मीपति। बच्चों लक्ष्मीपति इसको हमने जैसे देश के लिए भक्ति, और हमने उसको संक्षिप्त कर दिया देशभक्ति। समस्त पद, अब समास में समस्त पद क्या होता है। तो विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करने से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे कि हवन के लिए सामग्री, अब इसको कह देंगे हम हवन सामग्री। नियम के अनुसार, तो नियमानुसार। माता और पिता, माता पिता। तो समस्त पद मतलब इस तरह से जो हमें ये विग्रह करके दिया जाएगा और हम इसको हवन सामग्री लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समासिक पद। नियमानुसार समासिक पद, ये विग्रह है और ये समासिक पद है। माता और पिता विग्रह है और इसका सामासिक पद हो गया माता और माता पिता। पूर्व पद, पूर्व पद क्या है बच्चों, समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, क्या हुआ, राजकुमार। मन से चाहा हुआ, मनोवांछित। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो बच्चों इन समस्त पदों में राज, मनो और देश पूर्व पद हैं। जो पहले आए हैं, जो हमने इसको समासिक पद बनाया, तो इसमें जो पहला आया है राज, इसमें मनो, देश, ये क्या है, पूर्व पद हैं। अब आगे बच्चों उत्तम पद क्या होता है। तो समस्त पद के अंतिम पद को उत्तम पद कहते हैं। जैसे स्थिति के अनुसार, यथास्थिति, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, नीला है गगन, नील गगन। तो इन समस्त पदों में स्थिति, देखिए जो बाद में आ रहा है, स्थिति, दिन और गगन, ये क्या है, उत्तर पद है। हमने पूर्व पद में पहला वाला आता है और उत्तम पद में पीछे वाला आता है। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों हम समास विग्रह। अभी हमने सामासिक पद पढ़ा था। जैसे संधि में हम संधि को विच्छेद करते थे और समास में करते हैं हम समास को विग्रह, मतलब तोड़ना, अलग अलग करना। तो समास विग्रह समस्त पद में प्रयुक्त शब्दों को पहले जैसी स्थिति में लाना, अर्थात अलग अलग करना, समास विग्रह कहलाता है। अब जैसे समस्त पद है बेकाम, अब हम इसका विग्रह कैसे करेंगे। बेकाम तो बिना काम का। विद्यालय, अब इसको हमने विग्रह किया, विद्या का आलय। धनहीन, धन से हीन। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो बच्चों इस तरह से हम इसको विग्रह करते हैं। तो ये विग्रह है और ये समस्त पद। अब आगे बच्चों अब हम समास के भेद पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के भेद, समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब हम पहला समास पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या है बच्चों, जिस समास में पूर्व पद, देखिए अभी हमने आपको बताया था ना कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद भी प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। उत्तर पद यानी पीछे वाला, संज्ञा या विशेषण होता है।
समास किए जाने के पहले दोनों पदों का भाव अलग अलग होता है। जैसे आमरण, क्या हुआ विग्रह करके, मरण तक, आमरण मतलब मरण तक, यथाशक्ति जितनी शक्ति हो सके, सुना होगा ना, यथाशक्ति आप दान दे सकते हैं, मतलब जितनी आपके पास शक्ति हो, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, निडर बिना डर के। बच्चों इसको पहचानने की एक ट्रिक ये भी है कि जो ये अव्ययी भाव समास होता है इसमें अधिकतर आगे क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है। तो बच्चों आपको पहचानना हो तो आप पहचान सकते हैं कि जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और जिसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो और इसके अलावा इसमें आगे उपसर्ग लगा हो, वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसमें अधिकतर यथा, अ, प्रति, नी, इसी तरह से आगे उपसर्ग लगे होते हैं और उसके बाद उनको इस तरह से विग्रह किया जाता है। अब बच्चों दूसरा समास पढ़ेंगे हम, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद तथा दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। लोप हो जाना मतलब हट जाना, छिप जाना। और बच्चों तत्पुरुष समास में आपने कारक पढ़े होंगे, जिसमें कारक की विभक्तियां पढ़ी होंगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसी तरह से जो उसमें वो होते हैं ना, को, के लिए, से, मतलब जो ये विभक्ति लगी होती हैं ये विभक्ति हट जाती है, मतलब इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, मतलब वो हट जाती है। अब देखिए आप गंगा जल, अब इसको जब हम विग्रह किया गंगा का जल, तो मतलब जो ये का विभक्ति लगी हुई है वो यहाँ पर उसका लोप हो गया है, मतलब वो हट गई है। फिर गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, को विभक्ति है ये हट गई है, यहाँ गगन चुंबी हो गया। नेत्रहीन, नेत्रों से ही, से विभक्ति है, आप देखिए कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति है कारक की और यहाँ विभक्ति हट गई है, नेत्रहीन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। वनवास, वन में वास मतलब वनवास। अब आप ये याद रखिए कि तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक यही है कि इसमें जो विभक्ति होती है को, से, के लिए, वो सब इसमें क्या होता है, उनका लोप हो जाता है। तो आप इसको अच्छे मतलब ठीक से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। और बच्चों इसके तत्पुरुष समास के भेद भी हैं, कर्ता, करण तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, मतलब जो विभक्ति होगी उसी से उसका नाम उसी आधार पर होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कर्मधारय समास की विशेषता यही है कि इसमें क्या होता है कि पहला पद होता है उपमेय और दूसरा पद होता है विशेष या उपमेय होता है। अब जैसे नील गगन, नील गगन, तो नीला है जो गगन, देखिए आप विशेषता बता रहा है नील, नीला गगन, मतलब नीला है जो गगन वो होगा नील गगन। आप देखिए विशेषता, विशेषण और विशेष उपमा या उपमेय इसमें होता है। महाराजा, महान है जो राजा, विशेषता है ना महान, राजा विशेष है और ये विशेषण है। घन श्याम, घन के समान श्याम। मुख कमल, मुख रूपी कमल, ये देखिए विशेष, विशेषण, उपमेय, उपमान, इसमें इसकी पहचान बच्चों यही है, ये है कर्मधारय समास। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास को भी पहचानना बच्चों बहुत आसान है। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, आपको मतलब कंफ्यूजन होना ही नहीं है, यदि संख्या आती है तो वो होगा द्विगु समास, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है, अगर संख्या आई तो वो द्विगु समास है। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह।
आसानी से आप पहचान सकते हैं कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो आप पहले भी बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, पहले भी कई बार आप पढ़ चुके हैं। जिस समास में प्रथम और दूसरा दोनों पद प्रधान हो, मतलब द्वंद्व हो, द्वंद्व यानी दोनों पद जिसमें पहला भी और दूसरा भी दोनों माने आपस में प्रतिद्वंदता हो, दोनों प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। या और तथा अथवा जैसे योजक चिन्ह होते हैं उनका इसमें लोप होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, देखिए दोनों पद प्रधान है इसमें, सुख दुख, सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात। दाल चावल, दाल और चावल। इसमें जो और है, जो ये योजक चिन्ह है और जैसे और लगा है उसकी जगह ये योजक चिन्ह का लोप हो जाता है और लग जाता है। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समास में प्रथम एवं दूसरा पद गौण होते हैं तथा किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप देखिए कि पहला और दूसरा पद गौण है और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे आप देखिए लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। देखिए लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। दोनों के अलावा आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा पद। मतलब ये लंबोदर नाम सीधे सिर्फ गणेश भगवान के लिए ही कहा जाता है, मतलब ये उनके लिए ही हो गया है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण। दशानन, दश हैं आनंद जिसके अर्थात ब्राह्मण। तो इसमें क्या है? दोनों प्रथम और दूसरा पद गौण है और तीसरा पद मतलब की तरफ संकेत है, वो होगा बहुब्रीहि समास। अब आगे बच्चों आपको मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समास का विग्रह बदलने पर उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे कई बार आप इसमें बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय समास में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो समास का विग्रह, आप विग्रह देखिए कि उसका विग्रह किस तरह से किया गया है। विग्रह बदलने पर उसका नाम बदल जाता है। आप देखिए आप कैसे चतुर्भुज, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, चार भुजाओं का समूह, ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। और चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा, अगर इस तरह इसका विग्रह किया है तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आया आपको समझ में? अगर चार भुजाओं का समूह विग्रह किया गया है चतुर्भुज का, तो आप उसको द्विगु समास लिखेंगे। और चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा, इस तरह से विग्रह किया गया है तो वो बहुब्रीहि समास होगा। फिर कमल नयन, कमल जैसे नयन, तो बच्चों यहाँ क्या होगा? कर्मधारय समास। कमल जैसे नयन, ये कमल जैसे नयन, कमल से विशेषण है, नयन कैसे है? कमल के जैसे, विशेषण विशेष्य है, ये कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर विग्रह इस तरह किया गया है कि कमल के समान नयन है जिसके कृष्ण, तो आप उसको लिखेंगे बहुब्रीहि समास। आया बच्चों समझ में? इसीलिए जहाँ ये अगर कंफ्यूजन है, आप मतलब आपको कुछ डाउट लगता है, तो पहले आप उसके विग्रह को देख लीजिए कि उसका विग्रह किस तरह से किया गया है, फिर आप उसका समस्त पद बनाइए। बच्चों आपको समास समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। बाय।